हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं 2026 का महाराष्ट्र बोर्ड, तो यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश देने वाली हूँ हर चैप्टर से एक एक। तो अभी देखो यहाँ पे, अगर आप आपका यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आप इन डिस्टिंग्विश को कर लेते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अगर आप इस डिस्टिंग्विश को कर लेते हो तो इस पे एक क्वेश्चन फिक्स्ड 100% एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का आता ही आता है, ठीक है। आपको ये 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे डिस्टिंग्विश के। और यहाँ पे ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश के अंदर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सपोज आपने कर लिया, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सपोज कभी 2 मार्क्स के लिए आपको ये डिस्टिंग्विश में पूछा गया, फिर सपोज आपने इतने पूरे सारे डिस्टिंग्विश कर लिए आपने, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो 100% आपको डिस्टिंग्विश में तो पूछा ही जाएगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एम मीटर और वोल्ट मीटर में का डिफरेंस आपने किया होगा, तो आपको सेपरेटली एम मीटर के बारे में पूछा गया तो आप एम मीटर के बारे में लिख सकते हो। आपको सेपरेटली 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया वोल्ट मीटर के बारे में, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो इसीलिए ये डिस्टिंग्विश फास्ट याद होता है, क्योंकि याद करने में ये ईजी होता है, क्योंकि जो इधर साइड करे उसका अपोजिट इधर साइड होता है, तो ये बहुत इजी होता है। अब करना कहाँ से, तो मैं ये जो भी क्वेश्चंस दे रही हूँ आप गूगल पे shala.com इस वेबसाइट पर से कर सकते हो। वहाँ पे लैंग्वेज बहुत ही इजी और सिंपल से पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको करना है। मेरे पास जितने हैं अवेलेबल मैं बता देती हूँ। अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या करना है, देखो शॉर्ट में बताती हूँ। द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सीडो फोर्स। हो गया, इतना ही आपको याद करना है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट आपको इधर 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट ही लिखना है। हो सकता है तो आप और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, ये दोनों भी चीजें याद करके रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चैप्टर नंबर 2 से ही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। आपकी टेक्स्ट बुक में जाओ, आपके टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश के फॉर्म में ही इसका दिया गया है, अवेलेबल है। उसके बाद कोहेसिव फोर्स एंड अडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और अडेसिव फोर्स का भी आपको करना है। ये देखो मैं ही यहाँ पे बता देती हूँ कोहेसिव फोर्स का, द फोर्स बिटवीन लाइक मोलिक्यूल्स, ठीक है। 2 सेम मोलिक्यूल के बीच में के फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, 2 अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में के फोर्स को अडेसिव फोर्स बोलेंगे। और यहाँ पे ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेजन फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन एनी सरफेस। और इधर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अडेसिव फोर्स कॉजेस लिक्विड टू स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ठीक है। ये आपको करना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। ये आपको करना है, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। उसके बाद देखो इसी चैप्टर से ना आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट में का भी थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि स्पेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट पे ना अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो वो एक क्वेश्चन करके रखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो, कोहेसिव अडेसिव फोर्स, फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन फोर्स, और आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस और रियल गैस में का डिफरेंस, ये एक क्वेश्चन करना है। आइडियल गैस, रियल गैस और स्पेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये हो जाने के बाद देखो यहाँ पे एम मीटर वोल्ट मीटर में का कंपल्सरी करो, ये बहुत बार आता है। पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट, ये या फिर पैरामैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे भी आता है, बट मोस्टली तो पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट के आने के चांसेस होते हैं, तो ये करो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंपलसरी करो, क्योंकि एक बार क्या होता है, स्टेप अप पे अलग क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, स्टेप डाउन पे भी अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स करो 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा लॉजिक, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल करोगे, रिवर्सिबल पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख पाओगे, इरिवर्सिबल पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख पाओगे। तो यहाँ पे इनके डायग्राम्स भी करना, ठीक है। आइसोबैरिक आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वैसा ही करना है। आइसोबैरिक आइसोकोरिक के 2 से 3 पॉइंट, आइसोबैरिक के 2 से 3 पॉइंट और इनके डायग्राम। उसके बाद आथर्मनस एंड डायाथर्मनस सब्सटेंस से चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद तो ये प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, ये कंपलसरी करो, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव पे अलग क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेशनरी वेव पे अलग क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद इंटरफेरेंस और डिफरैक्शन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए और डिफरैक्शन पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए। डिस्टिंग्विश के फॉर्म में करो, इनके डायग्राम्स भी करके रखो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कंपलसरी करो। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर तो करो ही करो, क्योंकि इस पे सेपरेट क्वेश्चंस भी बहुत टाइम पूछे जाते हैं, कभी फुल वेव पे कभी हाफ वेव पे, तो इनके डायग्राम्स भी करके रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्टिंग्विश के, अगर इसको आप करते हो ना तो आपके अदर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाती है मोस्टली। तो ये आपको कंपलसरी करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।